Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana from GMC Mr. doing my MBBS second prof. So your medico Paji. So today, अच्छा आपको पाजी का मतलब पता है ना क्या होता है? पाजी is like a big bro, like a senior you can say who is like a your brother. So उसका मतलब पाजी होता है जिसको नाम इतना पता हो. चलो. सो आज हमने लास्ट वीडियो ऑफ अपर लिम्ब दैट इज़ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जिसका नाम है थंब जॉइंट या जॉइंट ऑफ थंब या ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट. और क्या नाम है? ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर लास्ट वीडियो हमारी अपर लिम्ब की. उसके बाद हमारा अपर लिम्ब ख़त्म. इसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊँगा आपको एब्डोमेन एंड पेल्विस. ठीक है. तो हमने क्या क्या कर लिया अब एनाटमी में? जनरल एनाटमी कर ली, जनरल हिस्टो कर ली, लोअर लिम्ब कर लिया और अपर लिम्ब कर लिया. ठीक है. अब हम करेंगे एब्डोमेन एंड पेल्विस. साथ साथ मैं कोशिश करूँ कि एम्ब्रियो भी साथ साथ आपको करवाना शुरू कर दूँ. ठीक है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी. तो स्टोरी क्या है कि सिंपल सी स्टोरी है, बहुत कॉमन सी स्टोरी है. ठीक है. ये कॉमन सी स्टोरी क्या है आपकी? जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको ऐसे केसेस बहुत मिलने हैं, कोई भी जॉइंट का, है ना. कोई भी जॉइंट हो सकता है. तो ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल का ही हो, किसी का भी हो सकता है. सो क्या है, कोई भी जॉइंट का हो सकता है. इट्स अ 62 ईयर ओल्ड फीमेल. फीमेल का नाम क्या है हमारी वीडियो में? शर्मिला. सो शी इज़ अ 62 ईयर ओल्ड एज में है एंड शी प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद वन डे विद complaints of gradual onset of pain at base of her right thumb. ठीक है. राइट थंब फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स. 6 महीने से उसको पेन फील हो रहा है एट द बेस ऑफ हर थंब, राइट थंब. ठीक है. और क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको? पेन इन ग्रिपिंग एंड पिंचिंग एक्टिविटीज़. पकड़ने में चीज़ें मुश्किल आ रही है, लाइक ओपनिंग जार्स या हाउस होल्ड वर्क्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको, है ना. वैसे ओल्ड एज है तो क्या होता है ओल्ड एज में? नी जॉइंट में भी आपको पढ़ा हुआ है कि ओल्ड एज में कौन सी जॉइंट्स की मेन प्रॉब्लम होती है. ठीक है. वही इस जॉइंट की प्रॉब्लम है. जिसको नी जॉइंट याद है वो बोल देगा इसका आंसर. सो लेट्स डायग्नोसिस एट एंड ऑफ वीडियो. चल, तो थॉट क्या है? अच्छे इंसान बनना भी ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ. दैट्स वाई थॉट मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए. सो वट एवर दिस डे होल्ड्स, नो मैटर इफ इट्स फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस और ट्रिम्स, प्लीज़ रिमेंबर डियर सोल मतलब हम खुद को समझा रहे हैं दैट यू आर लव्ड बियॉन्ड मेजर एंड यू आर वर्दी. ठीक है. जो मर्ज़ी हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लाइफ को एंड कर दें. ठीक है. आई नो एवरीवन इज़ फेसिंग, हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. तो उसको अप्रोच कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है. कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसके दो रास्ते बन जाते हैं. पहला रास्ता होता है जिसमें सारे रो रहे हैं और हमेशा कोस रहे हैं प्रॉब्लम को, गॉड को कोस रहे हैं, सबको कोस रहे हैं और दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम. बस सेकंड में कौन होते हैं? ऐसे बंदे होते हैं जो फर्स्ट वालों को संभालते हैं और सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं. और सॉल्यूशन अगर ना हो तो दे डोंट शो कि हाँ दे आर गेटिंग वीक, क्योंकि अगर उन्होंने शो कर दिया तो ये फर्स्ट वाले और पागल हो जाएंगे. ठीक है. सो ट्राई टू बी ऑन द सेकेंड ग्रुप कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, सोल्यूशन की तरफ फोकस करूँ. ठीक है. अगर नहीं है कोई सोल्यूशन तो काम रहूँ जितना हो सकता है. सो अपने आप को खुद समझा रहे हैं कि यू आर द लव. ठीक है. मेजर एंड यू आर वर्दी. ठीक है. डोंट एंड योर लाइफ वेदर इट्स बैड और गुड डे. चलो. So first carpometacarpal joint is the only carpometacarpal joint which has separate joint कैविटी. बाकी जॉइंट कैविटी खुल गई, बाकी चारों की जॉइंट कैविटी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, बट इसकी अलग है, थंब की अलग है. फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट. सो कार्पोमेटाकार्पल है. कार्पोमेटा मतलब एक कार्पल है और एक मेटाकार्पल का जॉइंट बन रहा है. तो कौन से कार्पल का बन रहा है? ट्रेपीजियम का बन रहा है विद बेस ऑफ द, किसके बेस के साथ? फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. ठीक है. फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. और ये कौन सा जॉइंट है? आपने कितनी बारी पढ़ा हुआ है ये +1 +2 में भी? सैडल टाइप. सैडल पता ना, जो हॉर्स के ऊपर रखते हैं उसके नाम अंग्रेजों के चौंचले, बस कुछ भी नाम रख दिया, सैडल लगा उनको. बोन की शेप सैडल जैसी लगी तो बोन के एंड की शेप, बेसिकली बोन की शेप नहीं होती, बोन के एंड्स
के ऊपर करता है कि सैडल शेप लगा तो सैडल जॉइंट रख दिया, ठीक है। और किसके बीच में लग रहा है, कार्पो मेटाकार्पल है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है इसको क्या बोल देते हैं हम, ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट। इसको क्या बोल देते हैं, ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट। सो इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेपीजियम एंड मेटाकार्पल। एक यू कैन से एक सिस्टम, एक स्कीमेटिक से डायग्राम बना देते हैं। तो ये क्या मैंने बनाया है, पहले मैं इसको कलर कर दूँ, फिर आप प्लीज़ बोन्स को कलर करके आया करो पेपर में, ठीक है। ओके, ये क्या मेरा ट्रेपीजियम और ये क्या मेरा फर्स्ट मेटाकार्पल और ये इसका बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, और ये मैं लिख देता हूँ इसकी बॉडी है। तो इसके बीच में ये जॉइंट बन रहा है ना, और ये जो इसके बीच में से जॉइंट बन रहा है दिस इज़, ये है मेरा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो ये मैंने बाकी क्या बनाया, ये क्या बनाया साइड पे, ये बाकी कार्पल्स हैं, है ना, बाकी कार्पल्स है इसके फॉइड वगैरह, है ना। तो वो बाकी कार्पल्स है, उसके नेमिंग हमने नहीं करनी क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है जॉइंट के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ उसको ऐसे 3-4 ड्रॉ कर दी। ये नहीं कि सिर्फ 4 कार्पल्स होती हैं, 8 होती हैं, तो सारा नहीं ड्रॉ कर दिया मैंने, 4 ड्रॉ कर दिया शो करने के लिए कि हाँ आसपास कार्पल्स पड़ी हैं, ठीक है जी। तो फाइबरस जॉइंट सराउंड्स द जॉइंट एंड इट्स थिक बट लूज, थिक है, मोटा पड़ा हुआ है बट लूजली अटैच्ड है। लूज मतलब मैं तो लिख दूँ, आप कन्फ्यूज मत हो ना, लूजली अटैच्ड है, ओके, लूज नहीं, लूजली अटैच्ड। लिगामेंट कौन कौन से हैं इसके, लिगामेंट इसके 3 है, लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मीडियल इसमें नहीं होता, मीडियल में देयर इज़ नो लिगामेंट, ओनली इट्स सराउंडेड बाय 3 लिगामेंट्स, लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सबसे स्ट्रॉन्गन कौन सा, लैटरल है, ठीक है, ब्रॉड है और कैप्सूल को स्ट्रेंथ कर रही है, ठीक है। ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है इसको, थंब है, कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, रेडियल, लैटरल साइड, रेडियस पड़ी तो रेडियल वेसल्स। एंड नर्व सप्लाई कौन कौन सी, कौन दे रहा है इसको, डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। जिसको मीडियन नर्व के डिजिटल ब्रांचेस पढ़नी है, गो टू द वीडियो ऑफ डिटेल्ड वीडियो ऑफ मीडियन नर्व। तो इसकी अगर पता है तो इट्स गुड, नहीं पता तो देख लो जाके, नहीं तो अभी के लिए याद रख लो, दिस इज फर्स्ट डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। अब ये डायग्राम आपने अपने नोट्स में बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका सिंपल सा डायग्राम है कि कौन क्या क्या मूवमेंट है। जब थंब को ऐसे पास इधर लेके आ रहे हैं तो क्या है, फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन छोड़ो, उसके बाद एक्सटेंशन, देखो थंब को दूर लेके जा रही हैं। अब एबडक्शन, एबडक्शन क्या होता है, 90 डिग्री थंब को आगे करना। देखो एक एक्सटेंशन में और एबडक्शन में फ़र्क समझना है। एबडक्शन में हम 90 डिग्री लेके जा रहे हैं थंब को, ठीक है, बट इन एक्सटेंशन 180 डिग्री लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये देखो ना 180 डिग्री लेके जा रहे हैं ऐसे, ये से पड़ा था 180 डिग्री वाले, मतलब लीनियरली लेके जा रहे हैं ऐसे। और एबडक्शन में कैसे लेके जा रहे हैं, प्लेन चेंज कर रहे हैं। बेसिकली एबडक्शन में क्या होता है, प्लेन चेंज होता है, बट एक्सटेंशन में प्लेन सेम रहता है, प्लेन रिमेन्स सेम, ठीक है। और एबडक्शन में क्या होता है, प्लेन चेंजेस। प्लेन समझ रहे हो, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है +1 +2 में जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप, वो वाली, ठीक है। सिंपल सी बेसिक्स है, तो इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। देखो एनाटॉमी में फिजिक्स काम आ रही है क्योंकि एक्सिस काम आ रही है उसमें, तो इसलिए कन्फ्यूज हो, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी आपके लिए। एडक्शन क्या होगी, थंब को जब 90 डिग्री आप दूर लेके गए तो वापस लेके आना, दैट इज़ एडक्शन। ऑपोजिशन क्या होती है, मैंने कितनी बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, फोर आर्म से लेके अभी तक, दैट इज़ ऑपोजिशन। बाकी फिंगर्स को थंब के साथ टच करना, ओपोनेंस पोलुसिस मेन मसल है, ठीक है। अब फ्लेक्शन कौन कौन कर आएगा, जिसमें फ्लेक्सर्स भी आ रहा है और पॉलुसिस भी आ रही है, क्योंकि पॉलुसिस मतलब जो मेरी थंब से रिलेटेड है। फ्लेक्सर, फ्लेक्शन की क्या होगी, फ्लेक्सर पॉलुसिस ब्रेविस, थिनार मसल है ना, थिनार मसल है ना, तो इट्स अ थिनार मसल। एक्सटेंशन कौन कराएगी, एक्सटेंसर पोलुसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलुसिस लॉन्गस, फोर आर्म की मसल्स। एडक्शन कौन कराएगा, एबडक्शन कौन कराएगा, एबडक्शन पोलुसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पोलुसिस लॉन्गस। ये सारी बेटा आपको थंब, इसलिए फोर आर्म एंड हैंड की मसल आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ थोड़ा पढ़ के आओ फोर आर्म एंड हैंड, तभी अभी और अच्छी तरह समझ आएगा कि कौन से कंपार्टमेंट की मसल है, कौन से हैंड है, मसल की है, फोर आर्म की है, सब कुछ तभी पता लगेगा। अभी मैं सिर्फ नाम बोल दूंगा, बट उधर मैंने अच्छी तरह समझाया आपको ना, बार बार हर मसल में दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, दैट्स वाई।
एंड एडक्शन कराने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल थिनार मसल एडक्टर पॉलोसिस, जिसके दो हेड्स होते हैं, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लीक। ऑपोजिशन कराएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिनार मसल ओपोनेंस पॉलोसिस। ये डायग्राम आपने बनाना है प्लीज़ इन द नोट्स, ड्रॉ इन नोट्स आई रिक्वेस्टेड। सिंपल से हाथ बनाने हैं आपने, ओके। मैं इसलिए नहीं बार बार हाथ बनाता क्योंकि वर्थलेस, बार बार क्या मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, है ना, आप आपका भी करूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको फटाफट बना लो। जो डायग्राम मुझे बीडीसी के एग्जैक्टली बनवाने होते हैं मैं नहीं वो खुद बनाता, ठीक है। बट कुछ डायग्राम्स ऐसे, कुछ क्या मैक्स 20 में से कोई एक दो डायग्राम कहता हूँ आपको बना लो खुद आप, जो बीडीसी से खुद आपने बिना, मैंने भी बस देख के बनाने हैं। तो वैसे डायग्राम को खुद ही कह देता हूँ बना लो, है ना। टाइम आपका भी बच रहा है, मेरा भी बच रहा है। और जो जिसमें मेरा टीचर के रोल होते हैं, जैसे 20 में से जो 90-95% डायग्राम मैं ही बनाता हूँ खुद, है ना, तो उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती ताकि वो डायग्राम आसान हो जाए आपके लिए। चलो, क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी क्या है, क्या फर्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी डी कोवरेंस टीनो साइनोवाइटिस। देखो मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये नाम क्या है, डी कोवरेंस साइनोवाइटिस। क्या होता है, साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द टेंडन्स ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, ऑफ द एक्सटर्नल पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। दोनों साइड किस साइड प्रेजेंट है, थंब की वाली साइड प्रेजेंट है। स्नफ बॉक्स की बाउंड्री भी बना रहे हैं। तो इनके जो मैंने आप पहले पिछली वीडियो में भी आपको बोला है, ठीक है, जो रिस्ट के टेंडन्स होते थे उनकी भी वो हो जाती थी ना, डिजनरेशन हो जाती है साइनोवियल लाइनिंग की, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इनकी भी इधर, इनके टेंडन्स की भी जो आसपास साइनोवियल लाइनिंग है उसकी क्या हो गई है, क्या हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो उसकी वजह से ये वाला हमारा ओखा से नाम वाली डिसीज़ या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसका नाम है डी क्यूरवेंस टीनोसिनोवाइटिस, ठीक है। क्योंकि बार बार थंब कितना काम आ रहा है, लिखने में काम आ रहा है, और कितनी प्रिसाइज मूवमेंट्स में काम आ रहा है। दैट्स वाई उनके जो टेंडन्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब इन द सेंस उनकी साइनोवियल लाइनिंग क्या हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है आसपास जॉइंट की जो है। बेनेट्स फ्रैक्चर क्या होता है, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर। बेनेट्स फ्रैक्चर क्या होता है, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर, ठीक है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैंने नी जॉइंट में आपको अच्छी तरह करवाया कि इट्स एज रिलेटेड कार्टिलेज डीजनरेशन, है ना। आर्टिकुलर सरफेस पढ़ते हैं, आर्टिकुलर सरफेस की मार्जिन पे क्या पड़ा होता है, कार्टिलेज पड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ जनरल एनाटॉमी की जॉइंट्स की वीडियो देख लो। आपको इतना भी नहीं पता कि यहाँ फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, साइनोवियल लाइनिंग क्या होती है, आर्टिकुलर सरफेस क्या होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि जॉइंट्स की जो मैंने थर्ड वीडियो बनाई है जनरल एनाटॉमी की, प्लीज़ उसको देख लो, ठीक है। कंसेप्ट बेस मुझे यार क्लियर चाहिए, तभी आगे समझ आएगा, है ना। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर सर्फेसिस पे, वो उसका डीजनरेशन होनी चाहिए, शुरू हो जाती है। एज रिलेटेड वेरी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ज़्यादा जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट या थंब जॉइंट, ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता है, या ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट, कुछ भी आ सकता है। सो एमसीक्यू फर्स्ट सीएमसी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं पेपर में। तो सीएमसी कॉलेज नहीं है, लुधियाना का, लुधियाना में मेरा ही शहर है लुधियाना, आई एम फ्रॉम लुधियाना, ठीक है, ठीक है। एक वेल्लोर में भी आई थिंक सो, है ना। चलो सीएमसी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट अलाउस द ऑपोजिशन ऑफ थंब विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर्म। ऑपोजिशन क्यों करते हैं, बैलेंस के लिए हैंड के, नो, स्टेबिलिटी के लिए नो, सी ऑप्शन मैंने ऐड ही नहीं किया, सॉरी। तो इसका आंसर क्या है, डी, ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। सी कुछ भी लिख दो यार, वॉकिंग, वॉकिंग थोड़ी करते हैं हाथों से, वॉकिंग थोड़ी करते हैं। जो बच्चे जो टैलेंटेड बंदे करते भी हैं ना, थोड़ा थोड़ा वॉक करके जो डांस मूवमेंट्स करते हैं, तो वो भी ओपोनेंस पॉलिसिस नहीं करवाता है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ डांसिंग या वॉकिंग में हेल्प करता है, नो, ठीक है, ग्रिपिंग में हेल्प करता है। चलो, विच मूवमेंट इज़ नॉट परमिटेड एट द फर्स्ट सीएमसी। कौन सी मूवमेंट नहीं हो रही, कौन कौन सी हो रही थी, ये 5 मेन हो रही थी ना, तो कौन सी नहीं हो रही है, रोटेशन नहीं होती है ना, तो रोटेशन आंसर उन्होंने नॉट पूछा है। तो फ्लेक्शन हो रही है, ऑपोजिशन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, तीनों हो रही हैं, रोटेशन नहीं हो रही। एंड अब ये वही केस है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओल्ड लेडी है, ठीक है, ग्रिपिंग एंड पिंचिंग मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, और पेन कहाँ पर हो रही है, एट द बेस ऑफ द राइट थंब फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स। तो कौन कौन सी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ओपनिंग जार्स, ठीक है, राइटिंग और यूजिंग हिज फोन, हर फोन। टेंडरनेस ऑल्सो नोटेड एट द फर्स्ट सीएमसी, दैट इज कार्पो मेटाकार्पल। टेंडरनेस क्या होता है, सॉफ्टनेस हो जाती है ना इस जॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जॉइंट है वो वीक हो रहा है। तो इट्स अ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड कार्टिलेज डीजनरेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ फर्स्ट सीएमसी, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट या थंब। समझ आ गया, आज छोटी सी वीडियो थी, बट
इसका क्वेश्चन कई बार आता है तो इसलिए मैंने करवा दी। एंड अपर लिम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट रीजन। थैंक यू वेरी मच।